इस शरीर को कौन्तेय एक क्षेत्र बताते हैं ज्ञानी। क्षेत्रज्ञ उसको कहते हैं जो है इसमें इसका स्वामी। यह अविनाशी चेतन ही अविकारी ज्ञाता है, इसके विधि और विधानों का यही विधाता है। सर्व क्षेत्रों का भारत क्षेत्रज्ञ मैं महान हूँ, तुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का देता पूर्ण ज्ञान हूँ। यह क्षेत्र किस कारण पाता है गुण या अवगुण, प्रभावित है क्षेत्रज्ञ कैसे, यह भी ध्यान से सुन। भौतिक तत्वों को मिलाकर सुंदर खेल रचाया, प्रकृति के अद्भुत सम्मिश्रण ने पुरुष का क्षेत्र बनाया। अहम भाव का फिर इसमें अभिषेक किया, बुद्धि के पावन मंत्र से जागृत विवेक किया। भावों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य दिया, इंद्रियों को संवेदन का पावन अर्घ्य दिया। विविध गुण और विकारों को फिर किया क्षेत्र ने धारण। कैसे होगा बिना ज्ञान इस चक्र का संचालन। स्थित प्रज्ञ बन इस क्षेत्र का जो करता है उपयोग, वही परम योगी पाता है पूर्ण ज्ञान का योग। अब निर्गुण क्षेत्रज्ञ तत्व का ज्ञान देता हूँ, निराकार अस्तित्व का प्रमाण देता हूँ। सर्व रूपों में व्याप्त हैं उसके अंग सभी, सर्व गुणों से पार है वह सर्वगुण स्वामी। सबको देखता है, सबकी सुनता है, बिना इंद्रियों के ही सब अनुभव करता है। सब में स्थित रहता है, सबका धारक है। आसक्ति नहीं किसी में, पर सबका पालक है। जड़ और जीव दोनों के भीतर और बाहर रहता है। इस विशाल ब्रह्मांड के हर परमाणु में रहता है। अति सूक्ष्म रूप है, इसीलिए छिपा हुआ ही रहता है। अदृश्य तुम्हारी दृष्टि से, पर तुम में ही रहता है अति समीप अंतर्मन के, है अति समीप अंतर्मन के, पर दूर बुद्धि से रहता है। आकाश सा फैला हुआ अविभक्त है, पर संपूर्ण दृश्य में मानो विभक्त है। यह सर्व आत्म तत्व ही परमात्मा है, इसी को खोजना है, इसी को पाना है। ध्यान, ज्ञान या कर्म योग इसका बोध कराता है। यौगिक शक्ति प्रकाश में इसका दर्शन हो जाता है। परमेश्वर को सर्व रूपों में, अविनाशी को नश्वर भूतों में जो भी देख लेता है, बस वही देखता है, बस वही देखता है। एक ही रवि से जैसे विश्व प्रकाशित है, क्षेत्रज्ञ के प्रकाश से क्षेत्र प्रकाशित है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को भारत ज्ञान दृष्टि से देखो, इसी ज्ञान में प्रकृति के बंधन से मुक्ति देखो।